मनीष कश्यप के पिता फौजी, मनीष कश्यप के दादा स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन तेजस्वी यादव का भी बैकग्राउंड देख लीजिए तो तेजस्वी यादव के जो दादाजी थे वो क्या करते थे, भैंस या बकरी चराते थे। ठीक है, तेजस्वी यादव के पिताजी चारा घोटाले के आरोपी, चार घोटाले में सजायाफ्ता है साहब। निशांत वर्मा जी, चार घोटाले में तेजस्वी यादव के पिताजी सजायाफ्ता है। तेजस्वी यादव ने करोड़ों का उन पर घोटाले का आरोप है और करोड़ों की संपत्ति लाखों रुपया में लिखवाने का आरोप है। तो कृपया मनीष कश्यप की तुलना तेजस्वी यादव जी से ना करके, कौन है वो बड़ा सेलिब्रिटी जिसने सामने आकर मनीष कश्यप के समर्थन का ऐलान कर दिया। मनीष कश्यप का वो कौन सा समर्थक है जो मनीष कश्यप की रिहाई के लिए भगवान भोलेनाथ से टक्कर लेने का प्लान बना रहा है। कौन है वो लोग जो मनीष कश्यप का समर्थन करने पर लोगों को धमकियां दे रहे हैं और मनीष कश्यप के लिए निशांत वर्मा ने फिर से क्या बड़ा कांड कर दिया। इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको सारी बातों का खुलासा करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, वहीं आप खुशी से उछलने लगेंगे। जलन बरकरार रखिए, जेब में बरनौल की डिब्बी रखिए, क्योंकि मनीष कश्यप के समर्थन जलवा बरकरार रखेंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो लोग चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल सबसे पहले आपको जो हम बताने जा रहे हैं वो आप जरा जानकर हैरान रह जाएंगे कि मनीष कश्यप के समर्थन में फिर से एक बड़ा सेलिब्रिटी उतर गया है। वहीं आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव के खिलाफ और मनीष कश्यप के समर्थन में सुशील कुमार मोदी ने जो बड़ा खुलासा किया है उसे सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे, और इस रिपोर्ट में हम वो बातें भी आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको खुशखबरी देते चले कि दरअसल बॉलीवुड की क्वीन कहे जाने वाली और भोजपुरी की क्वीन कहे जाने वाली अब अक्षरा सिंह मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुकी हैं, और अक्षरा सिंह ने मनीष कश्यप को अपना बड़ा भाई बताया है। वहीं अक्षरा सिंह ने साफ साफ कह दिया कि मनीष कश्यप के साथ जो भी व्यवहार हुआ है वो गलत हुआ है, और मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आएंगे तो फिर एक नई ऊर्जा के साथ उसी तरीके से सच तक का माइक उठाकर अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए दिखाई देंगे, जैसे वे लड़ते हुए दिखते थे। वहीं अक्षरा सिंह ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि दरअसल वो इस समय तक इसीलिए चुप थी क्योंकि सरकार से सबको डर लगता है, और सरकार के डर के कारण ही अधिकतर सेलिब्रिटी अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। और ये बात खेसारी लाल यादव के बाद अक्षरा सिंह ने भी स्वीकार किया है। वहीं अक्षरा सिंह ने भी मनीष कश्यप के परिवार को जहां तक हो सके मदद करने का आश्वासन दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है कि अक्षरा सिंह भी अब मनीष कश्यप के समर्थन में आ चुकी है, क्योंकि ब्रांड ऑफ बिहार का टी शर्ट जिसको भी मनीष कश्यप ने पहनाया था उन सभी चेहरों की तलाश की जा रही थी कि आखिर ये लोग मनीष कश्यप के समर्थन में क्यों नहीं आ रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि दरअसल सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि आगे की बात जो हम बताने वाले हैं उसे भी जरा ध्यान से सुन लीजिए कि दरअसल मनीष कश्यप की रिहाई के लिए मनीष कश्यप के समर्थक ने बाबा भोलेनाथ से कैसे टकराने का प्लान बना लिया और कैसे टकरा रहे हैं, और इसके लिए भोलेनाथ से क्या मन्नत मांगी गई है वो भी आप जरा जान लीजिए कि मुंगेर के 3 युवक जो कि मनीष कश्यप के कट्टर समर्थक बताए जा रहे हैं, दरअसल ये तीनों लोग, तीनों जो दोस्त हैं मुंगेर के रहने वाले हैं, और ये लोग मनीष कश्यप का पोस्टर छपा हुआ टी शर्ट पहन करके और बाइक पर मनीष कश्यप का पोस्टर लगा करके अब बाबा धाम जा रहे हैं, बाबा को जल चढ़ाने जा रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि अगर बाबा भोलेनाथ से अगर टकराना पड़ जाए तो वो मनीष कश्यप की रिहाई के लिए टकरा जाएंगे। वहीं एक और बात बोल दी, अगर भगवान भोलेनाथ अगर उनको 2 ऑप्शन दे कि या क्या तुमको मनीष कश्यप की रिहाई चाहिए या तुम्हें मर जाना है, तो उन्होंने कहा कि मरना कबूल है, भगवान चाहे तो हमारी जान ले ले, लेकिन मनीष कश्यप की रिहाई हो जाए। आप इस बात से ज़रा समझिए कि ज़िंदगी किसी को अपनी कितनी ज़्यादा प्यारी होती है, लेकिन कोई ज़िंदगी मनीष कश्यप के लिए न्यौछावर करने को सोच रहा हो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम तो कहते हैं कि मनीष कश्यप पर एनएसए जो लगा, मनीष कश्यप जो जेल गया, वो कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के हक में भी
फायदा होता हुआ दिख रहा है। हर चीज का सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होता है, लेकिन हम ज्यादातर सकारात्मक पहलू पे बात करते हैं। मनीष कश्यप जेल गया, कोई खुशी मना रहा हो, लेकिन हम इस बात की खुशी मना रहे हैं कि मनीष कश्यप पर NSA लगा तो ऐसे ऐसे समर्थक बाहर आ रहे हैं जो कि मनीष कश्यप के लिए जान न्यौछावर करने की बात कर रहे हैं। को जो लोग प्यार कर, आखिर आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए कि वो दूसरों के लिए भला कर सके, कुछ ऐसा काम कर जाए, कुछ ऐसा नाम कर जाए, क्योंकि मरना सबको एक दिन तय है, और कुछ ऐसा काम करके चला जाए कि दुनिया उसको सब दिन याद रखे। और मनीष कश्यप काफी सौभाग्यशाली है कि उसे इतने हद तक लोग प्यार करते हैं कि उसके लिए जान न्यौछावर तक करने के लिए तैयार है, भगवान भोलेनाथ से टकराने तक के लिए तैयार है। वहीं हम आपको ये भी जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप का समर्थन करने पर आखिर किन लोगों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। आखिर ये धमकी मिलने की जो बात कही जा रही है, कहीं ना कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो नहीं है। ये भी बात मनीष कश्यप के समर्थकों को समझनी पड़ेगी, और ये बात हम इसीलिए कहने के लिए आए हैं क्योंकि इसमें दो नाम जो ऐसा आया है जो कि मनीष कश्यप का पहले विरोध कर रहे थे। पहला नाम है शिवेश मिश्रा जी का, जो कि भोजपुरी के लोक गायक कहे जाते हैं, और दूसरा नाम है एक्टर समीर चौधरी का, जो कि हमेशा मनीष कश्यप को चड्डी छाप पत्रकार कहता था। आपको हम शिवेश मिश्रा की पुरानी बात याद दिला देते हैं। जब शिवेश मिश्रा से जब ये कहा गया था कि आखिर मनीष कश्यप को जो जेल हुई है उस पर आपका क्या कहना है, जो कार्रवाई हुई है उस पर आपका क्या कहना है, तो शिवेश मिश्रा ने कहा था कि कानून अपना काम कर रहा है, मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा। और इसके बाद शिवेश मिश्रा तेजस्वी यादव के बेटी होने पर एक नया गाना गाते हैं, लेकिन वो गाना चल नहीं पाता है। अभी तेजस्वी भैया को बेटी हुई है, मैं गाना गा रहा हूँ उनकी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे ऊपर से आदेश आया है वो गाना गाने के लिए कि हमारा बुझे भी लालू चाचा के खानदान में है, तो कहीं ना कहीं CM बनने का चांस है। उसके बाद शिवेश मिश्रा को अक्ल आती है और शिवेश मिश्रा मनीष कश्यप पर एक गाना गाते हैं, लेकिन वो भी गाना नहीं चल पाता है, व्यूज नहीं मिल पाता है, डॉलर नहीं कमा पाते हैं। फिर एक नया ट्रिक लाया जाता है, और वो ट्रिक जो है इमोशनल ब्लैकमेल करने का। वो ट्रिक क्या है वो भी जरा समझ लीजिए। अब शिवेश मिश्रा आकर के कह रहे हैं कि भैया हम मनीष कश्यप के ऊपर गाना गाए तो हमको धमकी मिलने लगा। तो धमकी मिलने लगा तो इसके लिए शिवेश मिश्रा को पुलिस जाना चाहिए था, पुलिस के पास जाना चाहिए था, कोर्ट की शरण में जाना चाहिए था, उन लोगों का नाम जारी करना चाहिए था कि आखिर कौन लोग उनको धमकी दे रहे हैं, किस नंबर से उनको धमकी आया, किस मैसेज से नंबर से मैसेज किया गया उनको। तो ये सारी बात वो छुपा करके सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पे गाना गाने के कारण हमको धमकी मिल रही है। मनीष कश्यप के नाम पर बहुत लोग चमक रहे हैं, शिवेश मिश्रा भी अब चमकना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से फेलियर हो चुके हैं। उस व्यक्ति को कभी भी सफलता नहीं मिलती है जो दो नावों पे सवारी करता है और पल प्रतिपल अपना रंग बदलता है। जो व्यक्ति एक ढर्रे पे चलता है उसको सफलता एक न एक दिन मिलना तय है। अब आते हैं समीर चौधरी पे। समीर चौधरी वही व्यक्ति है जो मनीष कश्यप को पानी पी पी कर गाली देता था, लेकिन जब उसे लोगों की गालियां मिलनी शुरू हो गई तब वो आकर के मनीष कश्यप का समर्थन करने लगा है, क्योंकि उसे व्यूज चाहिए। और पहले तो वो आकर के इंटरव्यू देता था, लेकिन अब उसने अपना चैनल भी शुरू कर लिया। इन लोगों का प्रोपगेंडा समझने की कोशिश कीजिए कि ये व्यक्ति, आप एक चीज और आपको हम बताते हैं कि जो व्यक्ति जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, जो व्यक्ति आपके चरित्र का हनन कभी करने का कोशिश किया हो, जो व्यक्ति आपके भरोसे को कभी तोड़ा हो, जो व्यक्ति आप पे पर्सनल अटैक कभी किया हो, उन लोगों पर कभी भी जिंदगी में दोबारा भरोसा नहीं करना चाहिए। और यही बात समीर चौधरी और शिवेश मिश्रा पर भी लागू होती है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने मनीष कश्यप के बारे में क्या कहा था आप सभी लोगों को पता है। चलिए अब आते हैं अगले मुद्दे पे, और अगला मुद्दा है कि सुशील कुमार मोदी ने मनीष कश्यप का समर्थन जो किया था, अब फिर से उन्होंने क्या किया है और तेजस्वी यादव के इस्तीफे को लेकर क्या कहा गया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, इसे भी जरा आप 2 मिनट में सुनते चला जाइए। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल उन्होंने कहा है कि तेजस्वी सहित लालू परिवार के आधा दर्जन लोग भ्रष्टाचार में लिप्त है, कोई बड़ी नहीं। डिप्टी CM बताए कि 1 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति के मालिक कैसे बने, सगुना मोड़ पर 750 करोड़ का मॉल बनाने के लिए पैसा कहां से आया, न पढ़ाई की न नौकरी की, लेकिन 33 साल में 52 संपत्तियों के मालिक कैसे बन गए, और लगभग 25,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास
कहां से आ गई, और ये लोग जो 750 करोड़ रुपए का पटना के सगुना मोड़ के पास जो मॉल बनवा रहे हैं उसके लिए पैसा कहां से आया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि दरअसल जो राबड़ी देवी बिहार की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जो ये सवाल कर रही हैं और कह रही है कि हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है, जिसने आखिर जो भी मोदी का विरोध करता है और मोदी के विरोध के कारण तेजस्वी यादव पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ रहा है, तो सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि दरअसल अब राबड़ी देवी जी ये बताए कि मनीष कश्यप पर कार्रवाई क्यों हुई, देश के चौथे स्तंभ पर इस प्रकार की कार्रवाई करना कहां तक सही है क्या सरकार से। यानी कि जो राबड़ी देवी जी ने क्वेश्चन किया था, अब वही क्वेश्चन अब सुशील कुमार मोदी राबड़ी देवी जी से कर रहे हैं कि आखिर राबड़ी देवी जी को बताना चाहिए कि मनीष कश्यप ने सरकार से और सत्ता से सवाल कर कौन सा अपराध कर दिया था कि उस पर एनएसए लगाया गया। वहीं निशांत वर्मा ने नया क्या कांड कर दिया है उसे भी जरा सुनते चले जाइए। हालांकि वीडियो लंबी हो रही है लेकिन आपको हम अंत में बता देते हैं कि निशांत वर्मा ने तेजस्वी यादव की तुलना इससे की है और कहा है कि अगर तेजस्वी यादव पर एक चार्जशीट अगर दाखिल होता है तो आप उसे चार्जशीटेड अपराधी कहते हैं, तो मनीष कश्यप पर 6 चार्जशीट दाखिल हो चुकी है तो फिर उसे देशद्रोही क्यों ना कहा जाए। तो इसके लिए हम निशांत वर्मा जी से सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव का मैटर अलग है और मनीष कश्यप का मैटर अलग है। मनीष कश्यप के पिताजी, किसी का भी आप बैकग्राउंड देखेंगे ना जी, मनीष कश्यप के पिता फौजी, मनीष कश्यप के दादा स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन तेजस्वी यादव का भी बैकग्राउंड देख लीजिए तो तेजस्वी यादव के जो दादाजी थे वो क्या करते थे, भैंस या बकरी चराते थे। ठीक है, तेजस्वी यादव के पिताजी चारा घोटाले के आरोपी, 4 घोटाले में सजायाफ्ता हैं साहब। निशांत वर्मा जी 4 घोटाले में तेजस्वी यादव के पिताजी सजायाफ्ता हैं। तेजस्वी यादव ने करोड़ों का उन पर घोटाले का आरोप है और करोड़ों की संपत्ति लाखों रुपया में लिखवाने का आरोप है। तो कृपया मनीष कश्यप की तुलना तेजस्वी यादव जी से ना करके और मनीष कश्यप का और ज्यादा अपमान ना करें। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कृपया अपनी अनमोल राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।